आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 17 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 मार्च 2022। तो आज की वर्कशीट में अगेन आपके पास कितने 10 क्वेश्चंस आए हैं और कितने मार्क्स की आपकी ये वर्कशीट है, 20 मार्क्स की आपकी ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं। एक बार पहले वर्कशीट देख लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लिखे हैं। देखते हैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है। तो टोटल आपके पास सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, पर लिखे 10 है, पर है आपकी वर्कशीट में 7 क्वेश्चन ही। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है ना, आपको पता है ये चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। फॉर्मुलेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फॉर्मुलेज याद नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। फॉर्मुलेज की एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मुलेज हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर करते हैं। फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है मेरे पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो एल तो मुझे यहाँ नहीं दे रखा, मुझे तो आर और एच दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे रखा है, आर 6 है और एच 8 है। तो यहाँ लिख देते हैं आर 6 सेंटीमीटर दे रखा है और एच मुझको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले एल निकाल लेते हैं। तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 4 4 जा 6 6 जा 36। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100 रूट में। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो एल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम अपना टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो टीएस से अगर हम यहाँ पर देखें तो पाई की जगह 22/7 रख देते हैं। आर की जगह हमारे को 6 दे रखा था, एल हमने 10 निकाला है और आर हमारे पास 6 है। ठीक है, तो 22/7 इंटू में 6 और इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2। अब आपको यहाँ पर एक स्फीयर दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है, उसकी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है। अगेन सेम चैप्टर का क्वेश्चन है, फॉर्मुलेज याद होने चाहिए वरना क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का अगर हम फॉर्मूला देखें यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4/3, पाई की जगह 22/7, आर मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन था 4.2। तो यहाँ पर 3 बार लिख देते हैं 4.2 इंटू में 4.2 और इंटू में 4.2। क्लियर है, पॉइंट यहाँ से हटाया नीचे 10 आ गया, पॉइंट यहाँ से हटाया नीचे 10 आ गया, पॉइंट यहाँ से हटाया नीचे 10 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको 7 को कट कर सकते हो, 7 से इसको कट कर सकते हो, 7 6 या 42 होता है। 3 से इसको कट कर सकते हो आप, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी आप चाहो तो 10 से कट कर सकते हो और चाहो तो 10 को डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहने दे सकते हो, क्योंकि अगर 0 की फॉर्म में डिनोमिनेटर होता है ना तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है ना, यही बचा है आपके पास। तो अब आप क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 2.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। सेम उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। हेमिस्फीयर दे रखा है यहाँ, सीएस से और टीएस से निकालना है, रेडियस 28 दे रखी है। तो फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर देखें तो वो हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर, हमारे पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, हेमिस्फीयर है क्योंकि स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 पाई और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं आर स्क्वायर। तो आर हमारे को क्वेश्चन में गिवन ही है, तो 2 पाई की जगह 22/7, आर हमारे को क्वेश्चन में कितना गिवन था 28। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटू 28 और इंटू में 28। क्लियर है, इसको इससे कट किया 4 आ गया। अब आपके पास बचा 2 इंटू में 22 इंटू में 4 इंटू में 28, ये बचा। सबको क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 22 से करोगे तो 44 आ जाएगा, 44 को 4 से करोगे तो 176 और 176 को 28 से कर दो। ठीक है, तो आपके पास आएगा 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आपका आ गया सीएस से। अब आपको एक टीएस से भी इस क्वेश्चन में निकालना है। तो टीएस से का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर।
तो 3 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 28 इंटू में 28 कर दिया, तो इसको इससे कट किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 3 इंटू में 22 इंटू में 4 इंटू में 28, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 3 को 22 से करेंगे तो 66 आएगा, 66 को 4 से करेंगे तो 264 आ जाएगा, और 264 को 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टीएस से निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, मनु यूजेस अ थिक शीट ऑफ पेपर एंड प्रिपेयर अ बर्थडे कैप इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। द रेडियस ऑफ द कैप इज 3 इंचेस एंड द हाइट इज 4 इंचेस। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द बर्थडे कैप। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक यहाँ पर बच्चा है मनु, वो क्या कर रहा है, बर्थडे कैप बना रहा है जो जिसकी शेप क्या है, कोन की शेप है, उसकी रेडियस और हाइट आपको दे रखी है और स्लैंट हाइट, इसका मतलब एल आपको निकालना है। तो एल निकालना तो अभी हमने ऊपर के भी एक क्वेश्चन में सीखा है ना, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दोनों ही चीज मुझको यहाँ गिवन है, आर भी गिवन है और एच भी, आर है 3 और एच है 4, तो बहुत आसान है, इसे फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो एल इज इक्वल टू में अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एच मेरे पास यहाँ पर कितना था, 4 था, और आर था 3, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में जब आप 9 को प्लस करोगे तो 25, इसका मतलब एल कितना आ गया आपके पास, 5 इंचीज आ गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स एंड वी गेट टू हेड्स 105 टाइम्स, वन हेड 275 टाइम्स एंड नो हेड 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये आपके पास, आपसे कह रहा है आपने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, कितने टाइम्स किया है, 500 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स तो आपको यहीं से ही मिल गए हैं 500। अब आपको क्या क्या मिला, दो बार हेड कितनी बार आया, 105 टाइम्स आया, एक बार हेड और एक बार टेल कितनी बार आया, 275 टाइम्स आया होगा। ठीक है, और एक बार भी हेड नहीं आया, वो कितनी बार है, 120 टाइम्स। आपको तीनों की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहली बात ना, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए ना तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर। तो वो होता है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइडेड बाय में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। अब पहले वाला अगर हम देखें, यहाँ पर था टू हेड, तो टू हेड की प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ निकालेंगे तो कितने टाइम्स आया था, 105, तो यहाँ पर लिख देते हैं 105 अपॉन में 500। क्लियर है, ये दोनों ही क्या है आपके पास 5 से कट हो रहे हैं, ये किस पे, 21 पे, और ये 100 पे कट हो रहा है। अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दो, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद था आपके पास वन हेड, तो वन हेड के अगर हम देखें कितने टाइम्स आया, 275, तो 275 और टोटल आउटकम्स तो 500 ही रहेंगे। अब क्या, 75 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये 55, और यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो ये 0.55 ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर था आपके पास नो हेड, कि एक बार भी हेड नहीं आया है, तो वो कितने टाइम्स था आपके पास, 120 टाइम्स, तो 120 फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम्स आपका 500 हो गया। अब 120 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये 24 आएगा, और यहाँ पर तो 100 ही आएगा, तो 0.24 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 भी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द वेसल एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने वर्कशीट में भी कर रखा है। आपको क्या कह रहा है, आपके पास एक सिलेंडर शेप का वेसल है, वो उसकी टोटल जब आप उसे पेंट करोगे ना तो टोटल कॉस्ट 2200 लगेगी, और पर मीटर कॉस्ट भी दे रखी है 20 लगेगी। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया आप उसका पेंट कर रहे हो। अक्सर क्या होता है, हमको कर्व सरफेस एरिया और पर यूनिट कॉस्ट पता होती है और टोटल कॉस्ट हमें निकालनी होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, हमें कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, टोटल कॉस्ट भी पता है और पर यूनिट कॉस्ट भी पता है, तो आसानी से निकल जाएगा। जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस बार टोटल कॉस्ट पता है तो डिवाइड कर देंगे, तो CS से निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, यहाँ जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है ना। अब टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 2200 है और पर यूनिट कॉस्ट है 20।
ठीक है। तो अब आप क्या करो, 2200 को 20 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 110 मीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, वो भी इनर। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आप रेडियस भी निकाल दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो वो क्या होता है, 2πRH। ये मुझे 110 पता ही है, अभी फाइंड किया है। आई की जगह 22/7, आर तो मुझे फाइंड ही करना है। एच मुझे क्वेश्चन में दे रखा है वो 10 मीटर डीप है, तो यहाँ पर इंटू में 10 लिख देते हैं। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो 7 डिवाइड का था, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, 2, 22 और 10 मल्टीप्लाई के थे आर के साथ, तो इधर आके डिवाइड किए हो गए। ठीक है, 0 से मैंने 0 को कट कर दिया, 11 से इसको कट किया, 2 आ गया। तो आपके पास आर कितना निकल के आ गया, 7/4 मीटर। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, सॉरी डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कैपेसिटी निकालो। कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम निकालो। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें यहाँ पर, R²H, पाई की जगह 22/7, R 7/4 है, अभी कैलकुलेट किया और H क्वेश्चन में 10 ही गिवन था, इसको इससे कट कर दिया है। अब हमने क्या किया, इसको भी थोड़ा सा कट कर लिया यहाँ पर, तो कितना आ गया, 11 इंटू में 7 इंटू में 10 और नीचे 2 4 जा 8 आ गया, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो 11 इंटू में 7 करोगे तो 77, इंटू में 10 करोगे तो 770 हो जाएगा। इसको 8 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर 96.25 मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 उसे और कर लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है जिसमें 38 स्टूडेंट का वेट आपको दे रखा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों ही पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ना, आप उसका फॉर्मूला लिख लो, फिर तीनों पार्ट करना। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे ऊपर लिखा था सेम वही लिख रही हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ए पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 60। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ उन बच्चों की जिनका वेट 46 to 60 में है। तो देखो 46 यहाँ से शुरू है और 60 यहाँ तक है, तो फेवरेबल आउटकम मेरे 3, 2, 1 तीनों हो जाएंगे, है ना। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहली बात ना, यहाँ इवेंट में आप ये पूरा ही लिखने वाले हो। यहाँ से वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास लाई इन द इंटरवल दिस, ये पूरा आप लिखने वाले हो ब्रैकेट में। तो क्वेश्चन से देख के आप लिख सकते हो। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, 2, 1 यहाँ लिख लेते हैं, 3 + 2 + 1 और टोटल आउटकम 38 होंगे क्योंकि 38 स्टूडेंट थे। ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 1 6/38 आ गया। आप चाहो तो इसको 2 से कट करके भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर 3/19 जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। बी पार्ट में अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ द स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg, मतलब 50 से ज्यादा। तो 50 तक तो यहाँ पर है, 50 से ज्यादा एक ही होगा, एक ही और एक ही। तो फेवरेबल आउटकम 2, 1, 4 हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों ही 50 से ज्यादा है। सेम वही चीज आप पहले ब्रैकेट में ये लिख दोगे, वेट ऑफ द स्टूडेंट मोर देन 50 kg, उसके बाद करोगे तो आपके पास 2, 1, 4 है। याद से ब्रैकेट में लिख लेना, 2 + 1 + 4/38 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 1 5 और 5 + 2 7/38, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर। एक सी पार्ट और रह गया है, उसमें भी देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ द स्टूडेंट इज लेस देन और इक्वल टू 55। अब देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, जो वेट है ना बच्चों का वो 55 से कम और 55 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि आपका 55 है कहाँ पर, यहाँ तक है, इक्वल टू 55 भी कह रहा है ना, तो यहाँ तक तो लेंगे ही। तो स्टार्टिंग से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लेंगे, क्योंकि यही आपका 55 से कम भी और 55 के बराबर भी है यहाँ तक। तो 9 + 5 + 14 + 3 + 2 + 1 फेवरेबल आउटकम है। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले आप वही ब्रैकेट में लिख लोगे, 9 + 5 + 14 प्लस, अगर आगे देखे तो 3 और 2 तक लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके आगे तो 55 से ज्यादा है, और 3 + 2। क्लियर है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो अगर आप इन सबको प्लस करोगे
तो 9 में 5 प्लस करोगे 14, 14 में 14 प्लस करोगे आपका आ जाएगा 28, और 28 में 5 प्लस कर दो तो 33 आ जाएगा। 33/38 ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई सी पार्ट की। ठीक है, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है वेट ऑफ द स्टूडेंट इज लेस देन और इक्वल टू 55 kg। आप चाहो तो इन तीनों को डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी को, और फ्रैक्शन फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। क्लियर है? तो ये थी आपके पास आज की असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर कौन सी है? ये आपके पास 17, जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।